बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी अरहो नाथ मम संकट भारी अरहो नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरद संभारी अरहो नाथ मम संकट भारी। चिरपुरा वाले नागेंद्र मुदगल जी कहाँ बैठे हैं? बड़ी दूर बैठे हो जाके। आपका स्वागत है। श्री राधे, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत दूर से आए हैं। आज तो भगवान की कृपा से कथाओं की सालों साल बुक रहती हैं। जब हमें कोई व्यासपीठ के पास तक नहीं जाने देता और कहा जाता ये कल का छोकरा क्या कथा सुनाएगा, यह लोग तब के हमारे आयोजक रहे हैं। हमारी व्यास गद्दी से बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। भैया माइक पूरा ध्यान, माइक सब साइलेंट होकर के बैठिए। माताएं बहुत आवाज कर रही हैं और आयोजक परिवार के जो रिश्तेदार माताएं हैं वो आप बहुत बोल रही हैं। ऐसा नहीं हो। निवेदन है मेरा, दीदी से बहन से बाद में मिलिए। 4 बजे कथा छूटेगी, उसके बाद में घर जाकर के मिलना। पूरी रिश्तेदारी, बच्चों का संबंध, लला की सगाई कहाँ थे भाई, जे पांडाल जे बात करवे के काजे ना। यहाँ कथा सुनिए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कोई मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने पूछा, कहा गुरुदेव हम आपके श्रीमुख से भूगोल खगोल का वर्णन सुनना चाहते हैं। आपने अभी बीच में कुछ वर्षों का वर्णन किया, ये कौन सा वर्ष कहाँ किस प्रकार से है बताइए। तो जवाब दिया कि मेरे देश में प्रमुख रूप से पूरे विश्व में 10 वर्ष हैं। सबसे पहला है जिसका नाम है भद्रासु वर्ष। जैसे अपना भारतवर्ष है ना, ऐसे 10 वर्ष हैं। 9 खंड हैं, 10 वर्ष हैं। सबसे पहला वर्ष है जिसका नाम है भद्रासु वर्ष। यहाँ एक भगवान विराजित हैं जिनका नाम है हयग्रीव, और उसके पुजारी हैं भद्रश्रवा नाम के राजा। देखिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये कुछ ऐसी कथा है कि आप पहली बार सुनेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा लगेगा सुनने में। यह भागवत का 5वां स्कंद इतना जटिल है जैसे रामायण का उत्तरकांड समझ लीजिए आप। और बड़ी गूढ़ कथाएं हैं इस भागवत के 5वें स्कंद में भरी हुई हैं। आप बढ़िया श्रोता हैं इसलिए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं मैं भी छलांग लगा करके आगे निकल जाता। इसलिए ध्यान दें। 10 वर्ष में सबसे पहला वर्ष है जिसका नाम है भद्रासु वर्ष। यहाँ के राजा हैं भद्रश्रवा और यहाँ देवता पूजे जाते हैं हयग्रीव। उनका यहाँ मंत्र दिया गया है। इस मंत्र के साथ में जो लोग भगवान हयग्रीव की पूजा करते हैं, ऐसे लोग अपने आप में बलिष्ठ होते हैं। उनके जीवन में ताकत की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। ओम नमो भगवते धर्मयात्म विशोधनाय नमः इति, ये मंत्र है। दूसरा वर्ष है हरिवर्ष। यहां पर भगवान नरसिंह देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और इस मंदिर के पुजारी हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। श्री प्रहलाद पूजा करते हैं। वर्ष का नाम है हरिवर्ष। और उसके तत्पश्चात फिर आगे केतुमाल वर्ष। यहां भगवान कामदेव के रूप में बैठे हैं, लक्ष्मी माता उनकी पूजा करती है। फिर अगला वर्ष है रम्यक वर्ष। यहाँ भगवान मत्स्य भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। राजा सत्यव्रत राजा उनकी पूजा करते हैं। उसके तत्पश्चात हिरण्यमय वर्ष है। यहाँ भगवान कच्छप पूजे जाते हैं। पितृराज अर्यमा जिनकी पूजा करते हैं। उसके तत्पश्चात है कुरवर्ष। यहाँ भगवान वराहदेव की मूर्ति है, धरती माता उनकी पूजा करती है। ऐसा बताया जाता है जो भगवान वराह की पूजा करते हैं ऐसे लोग बहुत जमीन के मालिक होते हैं, बहुत बड़ी जायदाद के मालिक होते हैं। जो लोग जमीन का क्रय और विक्रय करते हैं ऐसे लोग भगवान वराह की प्रतिमा रखकर, कैलेंडर फोटो रख करके वह भगवान वराह की पूजा करते हैं। जो लोग जमीन की खरीदारी और विक्रय का काम करते हैं भगवान वराह की पूजा करने पर उन लोगों को अच्छा फायदा होता है। तत्पश्चात फिर है किम पुरुष वर्ष।
किमपुर वर्ष में भगवान है राम और वहां पूजा बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी महाराज करते हैं। तत्पश्चात सबके बाद में अगला वर्ष है जिसका नाम है भारत वर्ष। भारत वर्ष के प्रमुख देवता हैं भगवान नरनारायण, जहां भगवान बद्री विशाल बैठे हुए हैं। यहाँ के प्रमुख पुजारी हैं देवर्षि नारद। कल या परसों की कथा में मैंने बोला ही एक ऐसा दरबार है 6 महीने जहाँ का मंदिर बंद रहता है। अखंड दिया अपने आप जलता है, सिर्फ घी रख दिया जाता है, भगवान की पोशाक रख दी जाती है। सद पूर्णिमा की रात को डलता है ताला और अक्षय तृतीया को मंदिर खोला जाता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि दिया जलता हुआ होता है, कनस्तर में 1 ग्राम घी नहीं होता। भगवान जो पहने होते हैं पोशाक 6 महीने पहले वो उतरी हुई होती है और भगवान नई पोशाक पहने हुए होते हैं। मेरे भारत के प्रमुख देवता हैं वह भगवान बद्री विशाल हैं, बद्रीनाथ हैं। आप किसी भी तीर्थ में चले जाएं, आप कहीं भी होकर के आ जाएं, यदि आप उत्तराखंड बद्री विशाल नहीं गए तो आप कहीं भी नहीं गए। हमारे यहाँ के प्रमुख देवता हैं भगवान बद्री विशाल। तत्पश्चात भगवान सुखदेव ने अपने भारतवर्ष की ऐसी व्याख्या की है का धन्यवाद के प्रतीक है ये है हिंदुस्तानी भारतवासी। अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वतम स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम न सुभारताज्रे मुकुंद सेवो पैकम स्मार्तनहा। हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के तत्पश्चात व्यक्ति को भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भारतवर्ष के लोग अपने आप में कितने बड़भागी हैं, यज्ञ करते हुए आहुति भगवान के मुख में डालते हैं। लिखा नयत्र बैकुंठ कथा सुधापका न साधवो भागवतस्या तदाश्रय। जो आनंद भारत की धरती पर है वह आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। क्यों नहीं है? बैकुंठ में कथा नहीं है, बैकुंठ में यज्ञ नहीं है, बैकुंठ में भगवान के दिव्य संतों के चरित्र नहीं है। ये सब कुछ भारत की धरा पर सुनने को देखने को सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि भारत में जन्मे हुए लोग अपने आप में अतिशय बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। मेरे देश के पर्वतों का, पहाड़ों का वर्णन किया गया है। पर्वत वंदनीय है, पर्वत पूजनीय है, उनका वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात नदियों का वर्णन किया गया। विधाता ब्रह्मा के कमंडल से 4 धाराएं बाहर निकल करके आई, सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। मेरे भारत में जो धारा गिरती है उसका नाम है अलकनंदा। ये विधाता ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके आई है। उत्तराखंड में देखेंगे बद्री विशाल मंदिर के नीचे से अलकनंदा बह रही है। अलकनंदा नदी का दर्शन करने से इतना पुण्य हो जाता है कि सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। माँ तो अलकनंदा का जल जो अपने घर में रखते हैं, 33 कोट सह देवता उन लोगों के घर में वास करते हैं। अलकनंदा का जल अपने घर में रखने पर मरते समय प्राण छोड़ने में जीव को तकलीफ नहीं होती। इसलिए कभी बद्री विशाल की तरफ जाएं तो माँ तो अलकनंदा का जल अपने घर ला करके रखिए। माँ तो गंगा के अवतरण की कथा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय में इस कथा का वर्णन किया गया। इस समय हम और आप बड़भागी हैं, जिह्वा से माँ तो गंगा का नाम निकल रहा है। शिव पुराण में लिखा है कि 1000 किलोमीटर दूर से यदि सिर्फ माँ तो गंगा का नाम ही ले लिया जाए तो दिन में हुए अपराध ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने पर महाराज कपूर समाप्त हो गया है। वह लोग अतिशय बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जो नित्य गंगा का आचमन करते हैं। गंगा का हो आचमन, तुलसी हो कंठ में। पद्म पुराण में लिखा है 100 तोले का हार पहनने का वह शायद फल और श्रुति नहीं होगी जितना कि कंठ में तुलसी की माला को धारण किया गया है। तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त के घूंट के बराबर है। पुराणों में लिखा है प्रातः ही तुलसी माँ का दर्शन कर लेना, 1.25 मन सोने का दान करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, सिर्फ तुलसी माता का दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप सब हिंदुत्व को निभाने वाले लोग बैठे हैं। आज बजरंगबली हनुमंत लाल जी की इस पवित्र व्यासपीठ से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। करना तो ये आपके हिसाब की बात है, आप जो चाहोगे वही होगा, लेकिन ये मेरी मांग और निवेदन ये दोनों बातें होंगी। परम वैष्णव की यह पहचान है कि 11 का करे व्रत। एक आदमी का व्रत पूरा हो जाता है, उसके बाद में घर में दूसरा कोई कर दे, फिर तीसरा शुरू कर दे। जीवन पर्यंत घर में यदि कोई 11 का व्रत करता है उसके खानदान में अकाल मौत नहीं होती। ये प्रमाण है ग्रंथों में इस बात के लिए। व्रत बहुत दुनिया में बताए, लेकिन एकादशी के बराबर 11 के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं हो सकता। एकादशी का व्रत कीजिए,
कंठ में तुलसी धारण कीजिए, गंगा का आचमन कीजिए और घर की पहली रोटी गौ माता को दीजिए। आपके काम फटाफट 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 मिलेंगे, बनेंगे। अंधकार की रात देखने का सौभाग्य नहीं आपको, अंधकार की रात में भी आपको पूर्णिमा की चांदनी नजर आएगी। इतना सुख आपके जीवन में बढ़ेगा यदि ये 4 काम आपने किए हैं तो। एक बार पुनः बात को रिपीट कर रहा हूं, एकादशी का व्रत करना, कंठ में तुलसी पहनना। हम लोग भी कंठ में तुलसी पहनते हैं। तुलसी, तुलसी के बिना जीवन नहीं है, तुलसी के बिना जिंदगी नहीं है। 11 का व्रत करना, तुलसी कंठ में भी हो और तुलसी प्रसाद में भी हो। तीसरी बात मैंने व्यास गद्दी से निवेदन किया है, क्या किया है बताइए, क्या निवेदन किया है? गंगा का आचमन, घर में गंगा को जगह दीजिए। और चौथी बात है, गौ माता के लिए पहली रोटी निकालिए, पहले चंदिया निकालिए। हमारी वृद्ध माता यहाँ बैठी है, इनको पता है पहले घर की प्रथम रोटी गौ माता के लिए निकलती थी, लेकिन आज वह संभव नहीं हो पा रहा है। आप ये सब करना भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी में क्या होगा? गौ माता की कृपा से, जिसमें 33 कोटि सह देवता वास करते हैं, आपके अन्न की तामस वृत्ति उसी समय समाप्त हो जाती है जब आपके घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती है। ये 4 सूत्र, ये वैष्णवों की यह पहचान है। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, तत्पश्चात ग्रहों का वर्णन किया गया है। जहां पर हम बैठे हैं यहां से 10,000 योजन ऊपर आकाश है, जिसको अंतरिक्ष लोक बोलते हैं। उसके और 2 लाख योजन ऊपर एक ग्रह है जिसका नाम है बुध। उसके 2 लाख योजन ऊपर एक ग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। उससे 9 लाख योजन ऊपर एक ग्रह है जिसका नाम है मंगल। उसके 19 लाख योजन ऊपर एक ग्रह है जिनका नाम है शनि महाराज। और उसके 17 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि महात्मा वहां पर बैठे हुए हैं। जहां जिस धरती पर हम बैठे हैं यहां से 10,000 योजन नीचे एक लोक है जिसका नाम है पाताल लोक। ऐसे 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। दोनों को मिलाकर के बनते हैं 14 भुवन। मंदोदरी और विभीषण की आवाज रामायण के सुंदरकांड में है, लास्ट में 14 भुवन एक पति हुई। 14 भुवनों का यदि कोई एक मालिक है तो उसका नाम है नारायण, उसका नाम है भगवान, उसका नाम है अपना इष्ट। आप सब कुछ करना लेकिन अपने भगवान को मत भूलना। भूगोल और खगोल की कथा का यही सार है। महाराज परीक्षित गदगद हो गए, चरणों में मत्था टेक दिया, आंखें भर आईं और कहा, गुरुदेव मुझे तो लगा था श्राप, मुझे तो महात्मा समी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था, लेकिन वह मेरे लिए श्राप नहीं, वह आज मेरे लिए वरदान बन गया। आप जैसे अवधूत के मुख से आपके चरणों में गंगा के किनारे बैठकर मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो आज समझ पाया हूं कि जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं और कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है। समझ चुका हूं जिंदगी से ही नरक मिलता है और ये भी मैं जानता हूं अब कि इस जिंदगी से ही भगवान का धाम मिलता है। ये मेरे लिए श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान हो गया। गुरुदेव मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या कोई नरक भी होते हैं? सुखदेव मुनि ने कहा, राजन नरक होते हैं। तो गुरुजी कृपा करके आप बता देते कि नरक कितने हैं और कौन सी गलती करने पर व्यक्ति को कौन सा नरक मिलता है। का तामिश्रो अंध तामिश्रो रौरवो महारौरवा कुंभीपा कालसु त्रस्ति पत्रवनम सुकर्म कंदकूपा क्रम भोजन संदस्त वज्र कंटक सालमली वैतरणी पुयुद प्राण रोध विशनम लालावक्ष सारमिया नरवीर का पान मिति इत्या 28 नरका नाम। ये 28 प्रकार के नरक हैं। सबसे पहला नरक है रौरव, दूसरा है महारौरव। कहा कौन सा गलत काम करने से नरक मिलते हैं? कह दिया जो व्यक्ति अपने माई बाप की अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी बात काटते हैं और गरम गरम बात के साथ में आंखें इठलाकर अपने माता पिता से बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति को 1 करोड़ साल तक परीक्षित रौरव नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। उस समय जीवात्मा को बहुत बड़ा कष्ट होता है। भैया भागवत के पन्ना में ये बात लिखी है। विश्वास ना करो तो रामचरित मानस के उत्तरकांड की चौपाई उठा के देख लीजिए। जे सड गुरसन ईर्षा करही रौरव नरक कोटि जुग परही। आप कहोगे इसमें गुरुजी का नाम है, इसमें माई बाप का तो कहीं नाम ही नहीं है। हमारा वेद कहता है पहला गुरु माँ है मातृ देवो भव, दूसरा गुरु पिता है पितृ देवो भव और गुरुओं का नंबर बाद में आता है। जिन्होंने इनकी अवहेलना की है ऐसे लोगों को रौरव नाम के नरक में ही फेंक दिया जाता है।
जो लोग शराब पीते हैं ऐसे लोगों को बैतरणी नाम की नदी में फेंका जाता है, जीव को बहुत कष्ट होता है। जो लोग मांस का भक्षण करते हैं ऐसे लोगों को पूरा का पूरा जमीन में गाड़ दिया जाता है। उन्हीं पशु पंक्षियों के द्वारा उसकी चमड़ी को नुचवाया जाता है। जीवात्मा को बहुत वेदना होती है, उसको बहुत ज्यादा भारी कष्ट होता है, इसलिए व्यक्ति इस अपराध से बचे। लिखा है यस्तु सजीवान पशुन पक्षिणो वा पचति, जो पशु पंक्षियों को मार करके अपना चमड़ा बढ़ाते हैं ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। स्वधर्म त्यागी पाखंड मार्ग फलम भुगते, जो लोग पाखंड फैलाते हैं, आडंबर फैलाते हैं, संत जीवन नहीं सिर्फ साधुता लोगों को दिखाते हैं, ऐसे लोगों को नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। तत्पश्चात निवेदन किया यस्तु सवर्णाम भार्याम दजो रेति पायतिम लाला बक्षे, जो लोग अपने गोत्र के साथ में, महाराज अपने गोत्र की साथ में, अपनी गोत्रता के साथ में जो गलत संबंध बनाते हैं ऐसे लोगों को लाला भक्ष नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे गोत्र के, हमारे का मतलब हम और आप सब, हमारे गोत्र के बेटे, हमारी गोत्र की बेटियां दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, भागवत का पन्ना बोलता है वो हमारे भाई हैं और वह हमारी बहन हैं। जिन्होंने अपने गोत्र के साथ गलत संबंध बनाए, सुखदेव भगवान की भागवत कहती है ऐसे लोगों को लाला भक्ष नाम के नरक में फेंक दिया जाता है। इसलिए सगोत्र के साथ में कभी बच्चों का विवाह नहीं होता। शिव पुराण में लिखा है बच्चे कुंवारे रह जाएं सहर्ष स्वीकार कर लेना, लेकिन एक गोत्र के साथ कभी अपने बच्चों का विवाह न करना। भागवत ने विरोध किया इस बात का। तत्पश्चात कहा ये तो चोर रूपा राजानो राजदूताम ग्रामादियन लुठंती तान बदष्टा, जो लोग चोरी करते हैं, किसी की जेब काटते हैं, किसी की गाय भैंस को खोल के ले जाते हैं, किसी भी प्रकार की चोरी करते हैं, रास्ते में चलने वाले महाराज लोगों को लूटते हैं, ऐसे लोगों को यमराज के स्वान जानते होंगे आप, यमराज के स्वान बड़े बड़े दांतों से उस व्यक्ति के चमड़े को नोचते हैं। जीवात्मा को बहुत बड़ी वेदना होती है, बहुत भारी कष्ट होता है। बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है महाराज चोरी करना। मैं ये भगवान की व्यास गद्दी पर बैठा हूं और मैंने ये बात बहुत बार बोली है। जब से हमने अपना जीवन सुधारा है, मुझे नहीं लगता कि हमने 1 रुपए की किसी की चोरी की हो। 100 रुपया तो बहुत ज्यादा होता है, 1 रुपए की बात कर रहा हूं। किसी का भाग खाया हो, किसी की 1 रुपए की चोरी की हो, अरे ईमानदार बनना उसका प्रणाम यह है कि 1000 मनके की माला में कोई एक दमकता हुआ हीरा, ईमानदारी कोई चीज है, ईमान कोई चीज है। अरे ईमान के साथ जीवन का निर्वाह करना। जो लोग डकैत बन करके जीते हैं, दूसरों की वस्तु उठाते हैं, चोरी करते हैं, ग्राम दीना लुठंती तान बदष्टा, यमराज के स्वान बड़े बड़े दांतों से उस जीव के चमड़े को नोचते हैं, उस समय जीवात्मा को बहुत बड़ी वेदना होती है। तत्पश्चात यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग गौचारण की भूमि पर कब्जा करते हैं, चलते हुए रास्ते को रोक देते हैं, कभी कभी लोग दगरे रोक देंगे, चकरोड़े रोक देंगे, जे तो हमारे और हमारे बाप की निकलने नहीं देंगे। भागवत में लिखा हुआ है जो लोग चलते हुए रास्ते को रोकते हैं, जो लोग गौ माता के गौचारण भूमि के ऊपर दीवार लगाते हैं, उसको अपने कब्जे में लेते हैं, महाराज देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक उस व्यक्ति को नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। हम भूखों मर जाएं लेकिन गौ माता के गौचारण की जमीन पर हम दीवार न लगाएं। जो नुकसान हो सो हो जाए, हम चलते हुए रास्ते को न रोकें। आज की स्थिति देखिए, खेत जोतने के लिए जाएंगे तो ट्रैक्टर का महाराज एक हल तो जाके मेड़ में ही लगा देंगे, और ये इन लोगों को पता है कि मेड़ तोड़ करके दूसरे के खेत में नहीं घुस सकते। हाँ, लेकिन मन का धन आप देखिए, और उनको उसी में संतुष्टि मिलती है। कुछ नहीं तो हल्की सी हरैया निकालते हुए एक तो कूंड लगाई देंगे महाराज बा में, और उनको पता है कि मेड़ तोड़कर दूसरे के खेत में नहीं घुसा जा सकता। आज 2 खेत की बीच की मेड़ पर पांवों से चलना निकलना मुश्किल होता है। अरे बंधुओं, इस कथा को पढ़ें हम और अपने जीवन को सार्थक करें। ऐसे ऐसे राजे, ऐसे ऐसे महाराजे चल के आए,
मैं उधर गया राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की तरफ, मैंने ऐसा किला नहीं देखा जीवन में। जिन लोगों ने यह किला बनाया वो भी धरा का धरा रह गया। एक बहुत बड़े सेठ हुए लक्ष्मी चंद, बहुत बड़े साउथ में सेठ हुए, उन्होंने सीधा वृंदावन में इतना बड़ा मंदिर बनवाया जिसमें सोने का खम्मा, इतनी बड़ी पर्दी में रंग जी का मंदिर बनाए, आप चलते चलते थक जाएं, हार जाएं, लेकिन मंदिर की सीमा पूरी ना हो पावे। ऐसा सेठ दुनिया छोड़कर सबको छोड़ छाड़ करके चला गया, और हम खेत की मेड़ के एक कूड़ के मारे महाराज मत्था फाड़े देते हैं। ये भागवत का पन्ना बोल रहा है, ये आवाज मेरी नहीं है, ये भगवान सुखदेव बोल रहे हैं। बड़भाग्य हुए लोग जिन्होंने रास्ते का दान किया है, बड़भाग्य हुए लोग जिन्होंने गौ माता को जमीन दी है। देना लेना तो कुआ बाढ़ में गया, जो बची है भाई ये छोड़ दे महाराज, वही बोलते। मंदिरों की जमीनें चली गई, गौचारण की जमीनें चली गई। मंदिरों की जो जमीनें हैं वो पैसा मंदिर में ही लगना चाहिए था। मंदिरों के पास में जो कोष है वो मंदिरों में ही लगना चाहिए था। संस्थानों के पास में जो कोष था वो संस्थानों में ही लगना चाहिए था। लेकिन आज धर्म के पैसे का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है। लेकिन ये सब पढ़ा जाता है, एक एक रोम कांपता है, थर थर एक एक रोम कांपता है। परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। प्रकृति ने आज तक किसी को क्षमा नहीं किया, प्रकृति ने आज तक किसी को माफ नहीं किया। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। महाराज नरक की यातना का भुगतान कर, ये कौन सी गलती करने से व्यक्ति को कौन सा नरक मिलता है। जो स्त्री पुरुष एक दूसरे को कुदृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों को कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल के कड़ावे में फेंक दिया जाता है। जैसे खौलते हुए तेल में राई का दाना डाल दें तो वो चटकता है, उस समय जीवात्मा खौलते हुए तेल में ऐसे ही महाराज कष्ट को प्राप्त करता है। उसका इहलोक और उसका परलोक दोनों के दोनों बिगड़ते हैं। इसलिए भागवत कहती है अपने जीवन को सुधारिए, अपनी जिंदगी को सुधारिए। जो लोग रिश्वत लेकर के काम करते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। यमराज के घोड़े में जोत दिया जाता है और कोड़े पड़ते हैं पीठ के ऊपर। कहा जाता है बोल कितनी रिश्वत लेगा, चीखता है रोता है, माफ कर दो, तुम रिश्वत की बात करते हो, अगली बार तो हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे, माफ तो कर दो। जो लोग वस्तु में मिलावट करते हैं, यहाँ दुकानदार लोग बैठे हों ध्यान से सुने, जो लोग वस्तु में मिलावट करते हैं उनको नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। जो तराजू से तौल करके कम देते हैं ऐसे लोगों को नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। भाव में 1 रुपया ज्यादा ले लेना, लेकिन तराजू से कभी तौल करके कम मत देना। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक महात्मा हुए जिनका नाम है महात्मा जावाली, जिनके द्वारा जबलपुर बसा हुआ है। इतनी लंबी इन्होंने समय तक इन्होंने तपस्या की कि जटाएं इतनी लंबी हो गई कि गौरैया ने घोंसला बना लिया। महात्मा जी को अभिमान आया कि इतनी तपस्या के पंछियों ने मेरी जटाओं में घोंसला बनाया। आकाशवाणी हुई और कहा महात्मा जी अहंकार मत कीजिए, काशी में रहने वाले तुलाधार वैश्य के सन्मुख तुम कुछ भी नहीं हो। ये कथा महाभारत की है, पढ़ लेना आप, आपके घर हो खंड तो। चले हैं महात्मा जावाली काशी की तरफ। पहली दुकान पर पूछने लगे हम तुलाधार वैश्य को मिलना चाहते हैं, जरा उनका पता बताइए। उस आदमी ने हाथ जोड़ करके कहा आकाशवाणी की आवाज सुन के आए हो, लोग मुझे ही तुलाधार वैश्य के नाम से जानते हैं। महात्मा जावाली ने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? तो उस तुलाधार वैश्य ने कहा ये तराजू मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, मैंने कभी इस तराजू से कम तौलकर किसी को दिया नहीं है। महात्मा जी मैं तो विश्वनाथ मंदिर नहीं जा पाता, लेकिन भोलेनाथ रोज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। और आपको विश्वास नहीं तो देखिए तराजू की तरफ। जैसे ही महात्मा जावाली ने तराजू की तरफ देखा तो तराजू में भगवान विश्वनाथ महाराज ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई झूले में बैठा हुआ। और भगवान विश्वनाथ ने कहा जावाली ये तुलाधार जब ग्राहकों से बात करता है तो मुझे ये लगता है कि मेरी स्तुति कर रहा है, तराजू से तौल करके देता है तो मुझे ये लगता है कि मुझे झूला झूला रहा है। तो यह ग्रंथ महाराज बोलता है भाव में 1 रुपया ज्यादा ले लेना, लेकिन तौल में कम मत देना, वस्तु में मिलावट मत करना, रिश्वतखोर न बने। वर्तमान समय में तो रिश्वत के बिना तो महाराज कोई काम ही नहीं होता। यह देश का दुर्भाग्य है, ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं, ठीक नहीं।
नरकों की यातना का वर्णन सुनाया। कहा लोगों को नरक न जाना पड़े इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। 6 काम हर व्यक्ति, ये जितने पांडाल प्रसन्न में मुझे सुन पा रहे हैं, आज की कथा सुनकर सत्कर्म यानी 6 कार्य रोज कीजिए। कागज हो तो कलम से लिख लेना, नहीं तो बात ऊपर से उड़ जाएगी, दोबारा सुनने को मिलेगी नहीं। पहला काम है प्रातः बिस्तर छोड़ें तो सबसे पहले भगवान का नाम जिह्वा से लें। अपने आप को पूछिए, जगते समय भगवान का नाम लेते हो कि सीधे चाय मांगते हो पीने को? प्रथम काम है भगवान के नाम का उच्चारण करें। दूसरा काम है स्नान करें। अखबार पढ़ेंगे, गप्पे लगाएंगे, गाने पे बैठेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन नांगे 1:30 बजे। सूर्य उदय के 1.5 घंटे बाद तक स्नान कर लें, नदी स्नान का पुण्य मिलता है। सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें, गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। 3 से 4:30 बजे तक स्नान कर लें, कुंभ महापर्व में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्नान की विधि। 6 कामों में बिस्तर छोड़ें, जिह्वा पर भगवान का नाम। दूसरा काम है स्नान। तीसरा काम है आपके घर में जो मंदिर बना है, भले ही 2 मिनट बैठे, लेकिन मंदिर में बैठिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, जितनी बनती है पूजा कीजिए। चौथा काम है गौ माता को ग्रास दीजिए, रोटी दीजिए। 5वां काम है घर पर कोई मेहमान आया है या घर में कोई बुजुर्ग हैं तो पहले उनको भोजन कराइए। 6वां काम है पंछियों के लिए दाना डालिए। ये 60 कर्म बताए हैं। एक बार मेरे ही निवेदन पर करके देख लिए, ज्यादा नहीं 40 दिन करके देख लें आप, और मेरा आपको कहीं से नंबर मिल जाए तो फिर एक बार आप मुझे टेलीफोन करके बताना कि 40 दिन में क्या फर्क पड़ा है। आप बहुत चीजें करते हैं, आप अगरबत्ती जलाते हैं, आप धूप बत्ती जलाते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, हनुमान जी को आप चोला चढ़ाते हैं, बहुत और भी कुछ करते हैं। हमारे निवेदन पर ये 6 काम करके देख लें। कल से ही करें आरंभ। प्रातः बिस्तरा छोड़ें, भगवान का नाम। और भगवान का नाम लेने में देर कितनी लगती है? राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, और राम 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 21। 125 नाम भगवान के हो गए, 126 नाम। ज्योतिष बोलती है जो भगवान का नाम लेते हैं, ग्रह उनको कभी परेशान नहीं करते। हाँ भैया, 6 काम करके तो देखो। बूढ़ों को कराओ नहीं भोजन समय से, फिर कहें शनि महाराज रूठ गए हैं, शनि लग गए हैं, 1100 रुपया पंडित जी महाराज दे के आ सके, लेकिन 2 फुलकियां बूढ़े बापे ना दे सके महाराज। ये ग्रह सब अनुकूल हो जाएंगे। मैं विरोध नहीं करता, ज्योतिष होती है, लेकिन उसका ये समाधान है, आप ये सत्कर्म कीजिए। ज्योतिष तो होती है, मैंने पढ़ी है ज्योतिष, इसलिए मैं विरोध नहीं करूंगा। आप इस भरे पांडाल में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए यहां और हमें यहां से बता देंगे तुम इतने बहन हो और इतने भाई हो, ये ज्योतिष का प्रभाव पूरे पांडाल में आगे से लेके पीछे तक। कोई भी व्यक्ति A to Z, चाहे माताएं चाहे पुरुष, कोई भी खड़ा हो जाए और हमें यहां से बता देंगे, आगे आ जाओ। अब बात छिड़ी गई है तो अजमाई ले। ये दादाजी को मैं जानता भी नहीं हूं, कहां से आए। सब अपनी अपनी जगह बैठे रहिए, आगे आओ ना, मैदान में आ जाओ। देखिए आप बोलिए मत, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मुझे नहीं आप बताना, लेकिन मैं जो आपसे कहूं वो आप जोड़ते जाना, ठीक है? मैं वहीं खड़े रहूं, वहीं। अपने भाइयों की संख्या जोड़ें, जोड़ ले, मुझे बताएं नहीं। जोड़ लो कितने भाई हैं,
उसमें अपने को भी जोड़ लेना। जोड़ लिए? उसमें माता पिता को जोड़िए, 2 अंक जोड़िए। जो भाइयों की संख्या है उसमें 2 जोड़ लीजिए, एक माता का अंक, एक पिता का। जोड़ लिया? 2 जोड़ लिया? उसका डबल कर दीजिए, दूना। कर दिया? उसमें 1 जोड़ दीजिए। जोड़ दिया? उसका 5 गुना कर दीजिए। मुझे नहीं बताओ ना, तुम अपनी मन में 5 गुना करो। कोई युवान भाई चल करके आवे, ये बाबा गणित भूल जाएंगे। और कोई आ जाइए, ये नहीं जोड़ पाएंगे। जिनकी गणित बढ़िया वो आ जाइए। हाँ, अपने भाइयों की पहले वहां बगल में बता के आओ किसी को, तुम कितने बहन हो कितने भाई हो, बता के आओ पहले बगल में। और ऐसे बताना चुपचाप, मैं ना सुन लूं, कान में बता के आ जाओ। अब आ जाओ। भाइयों की संख्या जोड़ो। जोड़ लिया? 2 अंक जोड़ो माता पिता के नाम के। दूना करो प्रकृति और पुरुष, डबल कर दिया। उसमें 1 ब्रह्म जोड़ो। जोड़ दिया? शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए 5 गुना करो। 5 गुना कर लिया? अब उसमें बहन की संख्या जोड़ लो, जितनी बहनें हैं। मुझे मत बताइए, संख्या जोड़ लीजिए। जोड़ लिया? कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुआ है? भाइयों की संख्या